नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। मोहन सरकार के बदजुबान सीनियर मंत्री कुंवर विजय शाह की कुर्सी पर तलवार लटकी हुई है। यदि एसआईटी को अभियोजन की मंजूरी मिलती है तो तय मानिए कि विजय शाह का मंत्री पद छिन सकता है। हालांकि अभी तक सरकार ने अभियोजन की अनुमति नहीं दी है और सुप्रीम कोर्ट में 1 दिन का समय बचा है, लेकिन सरकार असमंजस की स्थिति में है। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली में है, जहां मंत्री विजय शाह को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो बिल्कुल जिस तरह से मंत्री विजय शाह ने बयान दिया था कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर में जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है, उनको लेकर प्रेस ब्रीफिंग भी उन्होंने की थी कर्नल सोफिया कुरैशी ने। उसके बाद जिस तरह से विजय शाह ने उनको टेररिस्ट की बहनें कहकर संबोधित किया था अपनी एक सभा में, और उस पर लगातार विवाद देखने को मिला है। विपक्ष ने भी कई कड़ी प्रतिक्रियाएं दी हैं इस पर। सोफिया कुरैशी के भाई ने भी इस पर कार्रवाई की मांग की थी, ये भी हम कह सकते हैं एक बड़ी बात थी। और इसके बाद भी अभी तक मंत्री विजय शाह पर फिलहाल अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो मंत्री विजय शाह पर तलवार लटकी है और मंत्री विजय शाह का पद जा सकता है। एसआईटी को अभियोजन की मंजूरी का इंतजार है। 19 अगस्त को धारा 196 के तहत मांगी थी अनुमति। केस चलने पर जा सकता है मंत्री पद। 19 जनवरी को सरकार को दिया था 2 सप्ताह का समय। सुप्रीम कोर्ट ने अभियोजन संस्कृति के लिए दिया था समय। 5 फरवरी तक एसआईटी को कोर्ट में रिपोर्ट देनी है। 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। रिवीजन अपील से कुछ समय की राहत मिल सकती है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी की थी। तो विजय शाह का ये बयान जिस तरह से सामने आया है, उसके बाद से ही लगातार हमने देखा है विवादों में वो घिरे रहे हैं और इसका कड़ा विरोध भी देखने को मिला है। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर उन्होंने जो विवादित बयान दिया था, उसका लगातार विरोध देखने को मिला है। और सवाल सिर्फ यही है कि आखिर अब तक एक्शन क्यों नहीं। तो बिल्कुल ये आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जो ये पूरी प्रक्रिया ये चली है, लेकिन अभी तक इस पर कोई एक्शन देखने को नहीं मिला है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी दी थी विजय शाह ने, जिसके बाद लगातार विरोध तो देखा गया है लेकिन एक्शन नहीं लिया गया है। मंत्री पद पर भी वो अभी तक बने हुए हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। कैबिनेट के मंत्री होकर एक ऐसा बयान दे जाते हैं जहां पर एक तरफ सरकार हमेशा महिलाओं के हित की बातें करती है कि हम महिलाओं के हित के लिए, महिलाओं को आत्मसमर्पण बनाने के लिए तमाम कार्य कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कैबिनेट के ही मंत्री का इस तरह का बयान आना कई तरह के सवाल खड़ा होता है। तो एक तरफ विजय शाह पर कोई कार्रवाई ना होने से सवाल खड़े हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी नेता सरकार और बीजेपी संगठन को आड़े हाथ ले रहे हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार पर विजय शाह को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए सवाल खड़े किए हैं, तो सत्ता पक्ष के नेता गोलमाल जवाब देते नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मंत्री रहने लायक नहीं है, ये अपराधी हैं। स्वाभाविक है उनको पद से इसी वक्त इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने उनको पद से हटाना चाहिए। उनका इस्तीफा नहीं ले तो उनको बर्खास्त करना चाहिए। न्यायालय के मामले में, सुप्रीम कोर्ट के मामले में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी आप समस्या की बात नहीं कर रहे हो, विकास की बात करो, प्रगति की बात करो। इस परिसर में कोई उच्च न्यायालय पे कोई टिप्पणी कर सकते हैं क्या? हाई कोर्ट पे टिप्पणी कर सकते हैं क्या? तो चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं चर्चा के लिए। उनसे हम जानेंगे। गौरव जी, आपसे जानेंगे, जिस तरह से देखिए विजय शाह का ये मामला है, लगातार इस मामले ने तूल तो बहुत पकड़ा है। ये हमने देखा कि इस पर काफी सियासत भी देखने को मिली, लेकिन आज भी मंत्री पद पर बने हुए विजय शाह, कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। ये उदाहरण देश में आम आदमी और रसूखदार आदमियों के बीच में जो वर्ग भेद है, उसका एक सबसे बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण है। इस देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर प्रकरण को अपनी न्यायालय में चलाती है, सरकार को निर्देश देती है। उसके बाद भी सरकारों द्वारा या संगठन द्वारा उन गाइडलाइंस का, दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है। ये स्पष्ट उदाहरण है। नैतिक तौर पर विजय शाह को स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए था जब ये मामला तूल पकड़ने लगा था, कोर्ट में जाने के पहले। लेकिन विजय शाह ने और भारतीय जनता पार्टी ने और मध्य प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने भी जिस तरीके से विजय शाह को बचाने की कोशिश की, और वो भी महज वोटों की खातिर। आप देखिए, पूरे देश में लगभग 25 से 30% आदिवासी समुदाय के वोट आते हैं। अगर आप कंपेयर करें तो ये
आधी आबादी के अपमान का सीधा सीधा मामला था, लेकिन उस आधी आबादी को छोड़ करके वो वोटों के गणित में मात्र 25% के वोटों को संरक्षित करने के लिए, अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए पूरी सरकार ने, केंद्र ने, राज्य ने, केंद्रीय संगठन भाजपा के और राज्य के भाजपा संगठन ने उन्हें बचाने का प्रयास किया है। और अभी भी आप ये मानकर चलिए कि कोर्ट एसआईटी गठित कर दी गई। एसआईटी गठित होने के बाद जिस धीमी गति के साथ पूरा काम हो रहा है, वो सवाल खड़े करता है कि क्या वाकई में विजय शाह के ऊपर कोई कार्रवाई हो पाएगी? कि कार्रवाई हो पाएगी भी तो किस तरह की होगी, उन्हें कैसे बचाया जाएगा? इस सारी चीज को रोकने के लिए सबसे पहले विजय शाह को स्वयं इस्तीफा देना चाहिए, और अगर विजय शाह इस्तीफा नहीं देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन को उनसे इस्तीफा मांग लेना चाहिए। बिल्कुल साफ तौर पर इस्तीफा मांगना चाहिए, और नैतिकता के आधार पर जिस तरह से आप कह रहे हैं गौरव जी कि उनको खुद इस्तीफा देना चाहिए, मैं भी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं, क्योंकि उनका कड़ा विरोध देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, देखिए हम उस देश में, उस प्रदेश में रह रहे हैं जहां पर महिलाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें तो सामने आती हैं। जब ये नेता कोई सभा में पहुंचते हैं, जब ये प्रचार करने के लिए पहुंचते हैं, तब तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए खड़े हैं। लेकिन एक ऐसी महिला को लेकर आप टिप्पणी कर रहे हैं और उसके बाद भी आप उसी पोजीशन पर काबिज हैं, और सत्ता पक्ष की तरफ से भी देखिए जब सवाल जवाब किए जा रहे हैं तो कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बार बार एक गोलमाल रिस्पांस मिल रहा है। गौरव जी, सृष्टि जी, ये पूरा मामला सिर्फ महिलाओं के अस्मिता से जुड़ा हुआ नहीं है कि महिलाओं के सम्मान की बात करना हो। ये पूरा मामला इस देश की अखंडता, संप्रभुता के साथ भी जुड़ा हुआ है कि जब इस देश के राष्ट्रवाद को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है, आरएसएस जो बातें करता है, उन बातों के आधार पर अगर हम देखें तो इस्तीफा तो उन्हें नैतिकता के आधार पर नहीं लेना चाहिए था। ये पूरा मामला देश की उस सेना के सम्मान का भी है जो देश की सेना ने हमें सुरक्षित रखने के लिए अपने बलिदान दिए हैं। उस बलिदान का सम्मान भी किया जाना चाहिए और विजय शाह का इस्तीफा लेना चाहिए। पर क्या वजह लगती है गौरव जी, क्या दूसरा कोई आदिवासी चेहरा नहीं है, ऑल्टरनेटिव नहीं है विजय शाह का, इसलिए इतना ये लोग लेट प्रोसीजर कर रहे हैं? इतना लेट प्रोसीजर तो नहीं, खैर जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड मैं समझती हूँ, और इसको टालने का ही प्रयास कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। आप देखिए, हर रोज कहीं ना कहीं इस देश में सोशल मीडिया पर किसी भी टिप्पणी को लेकर के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, आम आदमी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया जाता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसकी जमानत में भी संकट खड़े किए जाते हैं। जी बिल्कुल। दूसरी तरफ एक सत्ताधीश पार्टी का मंत्री गलत टिप्पणी करता है, अभद्र टिप्पणी करता है, उसे बनाए रखने के लिए पूरे जतन किए जाते हैं। तो ये जो दोहरा भेदभाव है आम जनता के साथ, रसूखदार व्यक्ति के साथ, इसको भी बंद किया जाना चाहिए। हर व्यक्ति के साथ एक जैसा कार्यशैली अपनाई जाना चाहिए, कार्रवाई अपनाई जाना चाहिए। तो सवाल ये नहीं कि विजय शाह एकमात्र चेहरे हैं आदिवासी वर्ग के। सवाल ये है कि आप 25% आबादी के वोटों के लिए आप 50% महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। उस अपमान को खत्म करना चाहिए और इस्तीफा लेना चाहिए। ठीक है, कोर्ट ने आपको संज्ञान दिया, आपको कोर्ट में जाने का अधिकार बाद में भी था कि हमारे खिलाफ गलत तरीके से प्रकरण दर्ज हुआ है, हमारे खिलाफ गलत कार्रवाई हुई। पहले इस्तीफा होना चाहिए, फिर कोर्ट जाना चाहिए। यहाँ पूरी की पूरी सरकार विजय शाह को बचाने के लिए कोर्ट में जवाब प्रस्तुत करवा रही, अपने वकीलों से जवाब तैयार करवा रही, सरकारी वकीलों से। इसे बंद करना चाहिए। ठीक है गौरव जी, हमारे साथ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के हैं तनुज दीक्षित, वो जुड़ गए हैं, उनसे जवाब लेते हैं। तनुज जी, आपसे जानेंगे, देखिए जिस तरह से अभी हम गौरव जी से चर्चा कर रहे थे और इस दौरान उनका कहना है कि विजय शाह का ये जो मामला है, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है जिस पर मैं आपका जवाब चाहूंगी, हमारे दर्शक जो हैं वो भी ये जवाब चाहेंगे कि आखिर कानून क्या सबके लिए एक है, और अगर एक है तो अब तक विजय शाह पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? उनके है वहां पर एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी और स्पेशली उसमें सेक्शन बीएनएस का 196 इसमें मेंशन किया गया था। लेकिन एसआईटी की जो जांच हुई उसमें अभी तक कुछ भी कानूनी कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया गया, जिसको लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ी इसमें नाराजगी जताई है और उन्होंने राज्य सरकार को कहा है कि कोई एक एक्शन
क्या लेंगे वो उसके लेकर के आगामी तिथि पर अवगत कराएं। जी जी बिल्कुल तनुज जी, और सुप्रीम कोर्ट ने तो देखिए कई बार जब सुनवाइयां हुई हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है विजय शाह को कि किस तरह का उन्होंने जो बयान दिया उसकी आलोचना भी की गई है, लेकिन अभी तक सत्ता पक्ष की ओर से कोई एक्शन हमें देखने नहीं मिला है। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अगर मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर पर एक्शन नहीं होगा तो ये एक तरीके की अवहेलना होगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर्स की, और जो कि मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की कड़ा कोई रुख प्रदेश पसंद करेगा। और न्यायालय का मुझे लगता है कि जल्द ही वे अपने जवाब को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेश करेंगे जिससे कि आगामी कार्रवाई तय हो सके। जी अच्छा तनुज जी, देखिए जिस तरह से ये हम कह सकते हैं कि आम नागरिकों के लिए कानून अलग होते हैं और इन माननीयों के लिए क्या कानून अलग होते हैं, क्योंकि आम जनता के मन में तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर आम जनता के खिलाफ ऐसा कुछ भी प्रकरण होता है तो तुरंत उस पर एक्शन ले लिया जाता है, लेकिन क्योंकि वो मंत्री हैं, कैबिनेट के मंत्री हैं, इस तरह का बयान दे रहे तो शायद इसलिए लेट हो रहा है। और एक फ्रेज तो आप बहुत अच्छे से समझते होंगे, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो इसको लेकर भी क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से जब कभी भी ऐसे मामले होते हैं तो देखिए सबसे पहले क्योंकि अभी सरकार सत्ता पक्ष की है, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के हैं, तो ऐसे में कई बार जो सरकार की तरफ से डिले हो रहा है वो कहीं ना कहीं सोचने का मुद्दा बन जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक तय तिथि कर रखी थी, डेट दे रखी थी जिसके अंदर में कार्रवाई होना थी। उस एफआईआर को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में जिसमें ये ऑर्डर पास हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब के अंदर जो भी नेक्स्ट डेट दी गई है उसमें जवाब प्रस्तुत करना होगा राज्य शासन को, और साथ ही साथ कार्रवाई सुनिश्चित करना होगी। ये बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मामले में फटकार लगाई है और नाराजगी भी जताई है। जी तो चलिए एक बार हम बीएसटीवी के क्या 5 सवाल हैं इस मामले को लेकर उससे आपको रूबरू करा देते हैं, उसके बारे में हम आपको एक बार बता देते हैं। तो जो सबसे बड़े सवाल है बीएसटीवी के 5, विजय शाह को बीजेपी क्यों बचा रही है? सबसे बड़ा सवाल, और सिर्फ बीएसटीवी का नहीं पूरी जनता का ये सवाल है कि आखिर क्यों बचा रही है, समय पर क्यों अभियोजन की मंजूरी नहीं दी गई है? जिस तरह से उन्होंने ये टिप्पणी की है कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या बीजेपी के पास कोई बड़ा आदिवासी चेहरा नहीं है इसलिए विजय शाह को बचाने का प्रयास लगातार जारी है? क्या सरकार ने दिल्ली के पाले में गेंद डाल दी है कि दिल्ली से जब तक कोई फैसला नहीं आएगा तब तक उस पर अमल नहीं किया जाएगा? बीजेपी सत्ता और संगठन के सामने आखिर क्या मजबूरी है जिसके कारण विजय शाह पर अब तक कुछ भी एक्शन नहीं लिया है? नैतिकता के आधार पर विजय शाह क्यों नहीं दे रहे हैं इस्तीफा? यह भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर इतना विरोध देखने के बाद भी विजय शाह क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? तो चलिए एक बार फिर से गौरव चतुर्वेदी आपका मैं रुख करूंगी, आपसे जानूंगी। देखिए जिस तरह से अभी हम तनुज जी से बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है और कहीं ना कहीं राज्य सरकार को कहा है कि आप अपनी ओर से इस पर फैसला लीजिए, लेकिन हमने देखा कि अभी तक मंत्री पद पर वो काबिज हैं। अब तक उन्होंने ना मंत्री पद से खुद इस्तीफा दिया है ना ही उनसे इस्तीफा लिया गया है। तो क्या ये पूरी गेंद दिल्ली के पाले में डाल दी गई है? सृष्टि जी, मैं एक उदाहरण बताना चाह रहा हूँ। यही विजय शाह ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, एक कार्यक्रम में उनकी पत्नी को लेकर के टिप्पणी की थी और उस टिप्पणी के बाद उनका मंत्री पद छीन लिया गया था जी। और जब तक बहुत अधिक प्रेशर केंद्रीय संगठन से नहीं आया तब तक दोबारा उनको मंत्री के तौर पर नहीं बनाया गया। अब आप देखिए कि एक मुख्यमंत्री की पत्नी पर टिप्पणी करने पर विजय शाह पर कार्रवाई हो जाती है, एक सैनिक, महिला सैनिक के ऊपर टिप्पणी करने पर इनको बचाया जाता है। ठीक बात है। ये भारतीय जनता पार्टी की, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, ये केंद्र सरकार की, ये राज्य सरकार की दोहरी मानसिकता का प्रतीक है। अगर महिला का सम्मान होना है तो जिस तरीके का सम्मान अगर शिवराज जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में किया गया था वैसा सम्मान दिया जाना चाहिए, या फिर उस टिप्पणी को भी उचित मानना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी विजय शाह इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो विजय शाह से इस्तीफा स्वतः लेना चाहिए, और अगर नहीं ले रहे हैं, इस्तीफा नहीं ले पाते हैं तो उनको बर्खास्त कर देना चाहिए मंत्रिमंडल से। और इसलिए बर्खास्त करना चाहिए क्योंकि ये देश की संप्रभुता, राष्ट्रवाद का और संस्कृति का और महिलाओं के सम्मान का एक सबसे बड़ा मामला है जी। इसे बचाए रखने के लिए, इसको सम्मान देने के लिए विजय शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए।
बिल्कुल गौरव जी, और साफ तौर पर ये एक्शन लिया जाना चाहिए जिससे एक साफ संदेश जा सके कि और कोई भी राजनेता हो, कोई भी नेता हो, इस तरह के बयान से वो बच सके और उनको साफ तौर पर पता होना चाहिए कि महिला सशक्तिकरण सिर्फ बोलने से नहीं बल्कि आपके बयानों से भी, आपके शब्दों से भी साफ तौर पर दिखाई देता है। दूसरी चीज, एक और चीज गौरव जी आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, हमने देखा है पिछले बार जब मानसून सत्र हुआ, शीतकालीन सत्र हुआ, उस दौरान भी विजय शाह का कड़ा विरोध देखने को मिला है। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली गए हुए हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि विजय शाह कि जो अगली सुनवाई है उससे पहले कुछ एक्शन शायद दिल्ली से ले लिया जाए, और अगर एक्शन लिया जाता है तो भी हम ये कह सकते हैं, क्योंकि देखिए बजट सत्र शुरू होने वाला है, तो उससे पहले क्या उम्मीद की जा सकती है कि ऐसा कुछ एक्शन सामने आता है या नहीं? क्या लगता है आपको? देखिए, आम इंसान तो उम्मीद लेकर चल रहा है। इस देश का ईमानदार व्यक्ति एक उम्मीद लेकर चल रहा है, कानून एक उम्मीद लेकर चल रहा है कि विजय शाह पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन जब विजय शाह को बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है तो इनकी नैतिकता, ये सिर्फ विजय शाह की नैतिकता का सवाल नहीं है, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता पर भी सवाल खड़ा कर रहा है कि भाजपा किस तरीके से अनैतिक कार्य को बचाने का काम कर रही है। ये कार्रवाई होगी या नहीं होगी ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हर आम आदमी का, हर आम महिला का एक ही उम्मीद है कि इनसे तत्काल इस्तीफा लें या इनको बर्खास्त किया जाए और फिर उसके बाद सामान्य व्यक्ति के तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी तनु जी, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी, आपसे जानूंगी। देखिए, अगली कार्रवाई होनी है 8 फरवरी को, उसमें क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं? जैसे कि 9 फरवरी को अगली डेट है निश्चित किया हुआ है, और निश्चित रूप से तब तक मैंने आपके साथ कुछ जो है निश्चित रूप से इनको वहां पर अपना जवाब पेश करना है राज्य शासन को। साथ ही साथ देखिए, अगर हम बात करें जिस तरह की टिप्पणी की गई थी कर्नल सोफिया कुरैशी पे, तो वो एक कमीशन ऑफिसर है, उनकी यूनिफॉर्म उनका जो परिचय देती है, ना कि उनका धर्म और उनकी जाति। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मामला जो है ये बहुत अलग तरीके से इसको देखना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज इसके अंदर है, सारी चीजें मुझे लगता है पूरी हो चुकी है, अब केवल सेक्शन 196 उसमें इम्प्लीमेंट होना चाहिए और आगे कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। जी बिल्कुल तनु जी, और इस पर क्या कहेंगे? जैसे अभी गौरव जी ने जिक्र किया, उन्होंने उदाहरण दिया कि जब उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी को लेकर टिप्पणी की थी तब तो तुरंत एक्शन ले लिया गया था, मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन अब देखिए मैं कहता हूँ महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो महिला किसी राजनेता की पत्नी हो, चाहे वो देश की सीमा पे काम करने वाली कोई महिला अफसर हो, या वो आप एक न्यूज एंकर भी क्यों ना, कोई भी हो, हर महिला एक सम्मानित होती है। तो महिलाओं के प्रति सम्मान दिल से, भाव से होना चाहिए, ना कि उनका अपमान किया जाना चाहिए, वो भी सार्वजनिक मंच से। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं उसका विरोधी हूँ। मुझे लगता है कि इस तरह की जो चीजें हुई वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप एक पद पर बैठते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठते हैं, मंत्री जैसे पद पर बैठते हैं, तो जनता आपको सुनती भी है, देखती भी है, आपकी रिएक्शन का बहुत प्रभाव पड़ता है समाज में, और सामाजिक स्तर से वो छवि जो है आपकी खराब होती है, साथ ही साथ महिलाओं की छवि भी उसमें खराब होती है, जिसके लिए निश्चित रूप से इस तरीके के एक्शन जो सुप्रीम कोर्ट लेगा उस पर हमको पूरा भरोसा है संविधान पर, और मुझे लगता है कि इस तरह की कार्रवाई भविष्य में जो होगी वो आगे से कोई गलती देखने को नहीं मिलेगी। जी ठीक है गौरव जी, एक बार फिर से आपके पास आऊंगी। आप देखिए, अगर हम बात करें विजय शाह के बयानों को लेकर, लेकिन विजय शाह के बयान का आपने खुद ही उदाहरण दिया कि पुराना उन्होंने बयान भी दिया हुआ है और उसके बाद एक और बार अभी उनका ये बयान सामने आया। सिर्फ विजय शाह ही नहीं, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनके बयान सामने आते हैं, महिलाओं को लेकर ये लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं पर बयान सामने आते हैं, लेकिन चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो, कांग्रेस हालांकि अभी बहुत आक्रामक है विजय शाह के मामले को लेकर कि महिला का अपमान किया है, महिला सेना का अपमान किया है और तमाम तरह के बयान, लेकिन हमने देखा है कि कांग्रेस की तरफ से भी कई आपत्तिजनक बयान महिलाओं को लेकर सामने आए हैं। लेकिन सवाल यही है कि उसके बाद भी उन्हें पनाह मिलती है, उसके बाद भी वो पार्टी में काबिज रहते हैं, पार्टी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता है और इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। नहीं, ये राजनीतिक दलों को स्वतः सोचना चाहिए कि नैतिक आधार पर हम हर मामले में एक ससम्मान निर्णय लें, तो वो चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी, कोई सा भी राजनीतिक दल हो, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों के द्वारा अगर इस तरीके का कृत्य किया जाता है, मैं इसे कृत्य कहूंगा, एक अपराध की श्रेणी में आता है। ये भी एक अपराध है कि आम आदमी के को बचाने का काम करती है, सरकारें अपने रसूखदार लोगों को बचाने का काम करती हैं। विरोधी दल है, बाकी दल है, आम आदमी कुछ भी कर रहा हो वो एक अलग बात है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग जब इस तरीके का कृत्य करते हैं तो ये पूरे देश के सम्मान का मामला बन जाता है, ये पूरे देश के
राष्ट्र के सम्मान का मामला है, इसलिए इसको बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए विजय शाह जैसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। अभी आप देखिए भोपाल में 260 के ऊपर गाय कट गई, उनका मांस चला गया। जिस धर्म को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और संघ बात करता था उस पर कोई विरोध नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल से मलमूत्र पिला दिया गया और लोगों की जान चली गई, वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप कार्रवाई सिर्फ राजनेताओं पर नहीं, अधिकारियों पर भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और जब आप इस तरीके का काम करते हैं तो ये एक अंदर की सांठगांठ और अंदरूनी कहानी को उजागर करता है। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार एक स्वच्छ और स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करना चाहती है तो विजय शाह को तत्काल बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए और जिन मामलों का मैंने जिक्र किया है उसमें भी कठोर कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल। और लेकिन इसके पीछे क्या लगता है, मजबूरी क्या है बीजेपी सत्ता और संगठन की कि इतना डिले जो हो रहा है? हालांकि उस पर, और सबसे बड़ी बात है कि उस पर कोई क्लैरिटी भी नहीं आ रही है। गौरव जी, मध्य प्रदेश में लगभग 60 विधानसभा क्षेत्र, लगभग 15 लोकसभा क्षेत्र आदिवासी वोटों पर के आधार पर जीत हार का गणित तय होता है। अगर हम इन पर कार्रवाई कर देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में एक सेंध लग सकती है। उस सेंध को बचाए रखने के लिए विजय शाह को बचाने का काम किया जाए। पर ये भी तो नहीं भूलना चाहिए ना, मध्य प्रदेश के अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की तो सबसे ज्यादा समर्थन, अगर हम राजनीतिक तौर पर बात करें, महिलाओं का सम्मान तो एक दूसरी तरफ है, लेकिन अगर हम राजनीतिक तौर पर बात करें तो विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा भरोसा या सबसे ज्यादा वोट इन्हें महिलाओं ने ही दिया है बीजेपी को। वो सारी महिलाओं के वोट किस आधार पर लिए गए थे ये आपको पता है? जी बिल्कुल। अगर लाडली बहना योजना नहीं होती तो क्या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बन सकती थी? ये सारे घटनाक्रम अलग अलग तरीके से स्टडी करने के हैं। चूंकि उनका एक बार काम हो गया, 2023 में सरकार बन गई है, अब अगले 3 साल तक हमको उसको चलाना है। तो हम जब फिर महिला सम्मान की बात आएगी तो फिर महिला का सम्मान अलग तरीके से बढ़ा देंगे। वोटों का सम्मान अगर हमें प्राप्त करना है तो हम उन वोटों को अपने पक्ष में लुभाने के लिए सारी योजनाएं चला देंगे, तो वो वोटर तो आपके साथ आ जाएगा और धीरे धीरे इस बात को भूल जाएगा कि इन्होंने हमारे साथ क्या गलत किया था या हमारे सम्मान के साथ क्या खेल किया था। तो ये सीधा सीधा वोटों का गणित है। चूंकि वो सारे वोट बटे हुए रहते हैं और राजनीतिक दल बड़ी चतुराई के साथ उन वोटों को साधने का काम करते हैं, तो हाल फिलहाल अभी उन वोटों को साधने का कोई काम नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी विजय शाह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। तनुज जी, रिवीजन अपील से विजय शाह को राहत मिल सकती है क्या? इसकी उम्मीद कर सकते हैं कि रिवीजन अपील भी यहाँ पर फाइल की जा सकती है? इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, रिवीजन पिटीशन अगर फाइल भी होती है तो बहुत ज्यादा उसमें रिलीज के चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उस मामले में स्टे नहीं दिया है। ये बहुत सोचने योग्य बात है और मुझे लगता है कि अब जो रिव्यू पिटीशन भी अगर फाइल होगी तो उसमें बहुत ज्यादा अवश्य है कि एक समय उनको मिल जाएगा थोड़ा इसको एक्सटेंड करने का। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ चीज होगी। पर अप्रोक्सीमेटली हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, कितना टाइम और मिल सकता है रिवीजन अपील के बाद, अगर रिवीजन अपील मिलती है तो? अगर नेक्स्ट डेट पर रिवीजन अपील फाइल होती है तो तकरीबन महीने भर तक और एक्सटेंशन हम मान सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा उसको मुझे नहीं लगता कि कोई जल्दी का समय मिलेगा, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या कोर्ट रिवीजन अपील को एंटरटेन कर रहा है या डे 1 पे ही उसको खारिज कर दे रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है देखना। ठीक है, बिल्कुल। और इसी तरह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो अगली सुनवाई होगी वहां पर एक्चुअल में विजय शाह के लिए कुछ एक्शन देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिस तरह से दिल्ली गए हुए हैं तो वहां से भी उम्मीद की जा रही है कि विजय शाह के खिलाफ कुछ एक्शन लिया जा सके। इसी के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। हमारे सभी गेस्ट का मैसेज जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। गौरव जी आपका बहुत धन्यवाद, तनुज जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सवाल बड़ा है कि आखिर विजय शाह पर एक्शन क्यों नहीं, क्यों विजय शाह को बचाया जा रहा है, क्यों अभी तक वो मंत्री पद पर काबिज है। लेकिन यह भी उम्मीद की जा सकती है कि दिल्ली मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जो दौरा है उसके बाद यहां पर कुछ फैसला दिल्ली की ओर से सामने आ सके। इसी का इंतजार रहेगा। इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।